प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह और अपने प्रेम पे बना के रखें। कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों जो हम अपने जीवन पर फेस करते हैं और हमारे जीवन पर आती है जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं और एक सही मसीही जीवन, एक वास्तविक मसीही जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं जो प्रभु उसका वचन और उसका आत्मा हमसे कहता है और हमें सिखाता है। जब हम सही शिक्षा के माध्यम से नई सृष्टि की ओर को तब्दील होते हैं तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि कई बार हम बहुत ज़्यादा बड़ी से बड़ी मुश्किल, परेशानी या तकलीफ, बीमारी, किसी न किसी एक परिस्थिति का हम सामना करते हैं। और इतिहास, बाइबल का इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर की वास्तव में आज्ञाकारिता में चलने वाले बेटे या बेटियां रहे, उनके जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाई और सबसे ज्यादा मुश्किलें आई। और कई लोग ऐसे जिन्होंने मुश्किलों का सामना न कर पाने की वजह से मसीह मार्ग छोड़ दिया। आप और मैं भी चारों ओर से बंधनों में बंध जाते हैं। कई बार हम घुटन में चले जाते हैं। कई बार हम चारों ओर से ऐसा लगता है कि हमारे लिए द्वार बंद हो चुके हैं, हमारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ चुके हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमारी सुनने वाला नहीं, कोई हमारी समझने वाला नहीं। ऐसा लगता है कि मित्रों ने, रिश्तेदारों ने, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। और कई बार हम कड़वाहट से भरने लगते हैं, दूसरों के साथ अपने रिश्ते और नातों की दुहाई देने लगते हैं। कई बार हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर आंसुओं के साथ प्रार्थना करने के बावजूद भी परमेश्वर की ओर से कोई रिजल्ट नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अचानक जैसे दुनिया ने हमसे मुंह फेर लिया है। लाखों कोशिशों के बावजूद भी जीवन पे बेहतर मार्ग बनते हुए नजर नहीं आते हैं। जब आप प्रभु प्रभु कहते हुए, चाहे आप उपवास रखें, धार्मिकता का जीवन जिएं, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात वास्तविक सत्य है। और जितने जल्दी आप और मैं उस सत्य को जानेंगे तो शायद हम सही बात को पकड़कर परमेश्वर के साथ मजबूत हो पाएंगे। आप जितना ज्यादा मजबूत मसीह बनने का प्रयत्न करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जड़ों को हिलाया जाएगा, क्योंकि दुष्ट का यही एक एजेंडा है और दुष्ट का काम ही यही है कि जो व्यक्ति मसीहत में मजबूत हो उसे कमजोर किया जाए, उसे गिराया जाए, उसको आत्मिक मार्गों से डिस्टर्ब किया जाए और उसे पूरी तरह से बिखेर के रख दिया जाए। लेकिन इन बातों के बीच में मैं आपको एक वचन बताता हूं। याकूब अध्याय 1 हम देखते हैं वचन 2 से। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ये हमारे विश्वास की परख है दोस्तों। और विश्वास जो परखा जाता है, उस परख की जो कामयाबी है वो धीरज धरने के द्वारा है। यानी कि मसीही जीवन में आप लोगों को बता दूं कि एक वास्तविक मसीही जीवन जो संसार के साथ समझौता नहीं करता है, ईमानदारी और सिदायत से चलता है और परमेश्वर का डर और भय मानकर चलता है, ये याद रखे उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े मुश्किलें और बड़ी बड़ी आफतें उसके जीवन में आएंगी। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जीवन की चुनौती है वो मुश्किलों के साथ धीरज धरना। अब्राहम ने कितने लंबे समय तक धीरज रखा। नूह ने उस नाव को बनाने के लिए 120 साल तक धीरज धरा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू होने के लिए 30 साल तक धीरज धरा। हम देखते हैं परमेश्वर के चेलों को, परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने वाले परमेश्वर के लोगों को, कि उन्होंने कितना सब्र रखा। और आज भी परमेश्वर कब आएगा इसका मार्ग देखते देखते चेले जमींदोज हो गए, वो इस दुनिया से चले गए। यानी कि धीरज सबसे बड़ा कठिन हिस्सा है। और कई बार इससे थक कर, हार कर आप मसीह मार्ग छोड़कर कोई और मार्ग अपना लेंगे। और बहुत सारे लोग आते बड़े जोश से हैं, बड़ी उमंग के साथ आते हैं, लेकिन जब कठिनाइयां और मुश्किलें और आफतों का उनको सामना करना पड़ता है, उसी घड़ी वो गिर पड़ते हैं। लेकिन पहला पतरस अध्याय 1 वचन 6 से जब हम देखते हैं तो वचन इस बात को कहता है कि तुम नाना प्रकार की परीक्षा में हो, कुछ दिनों से दुख भरी नाना प्रकार की परीक्षा में हो, लेकिन यह उस सोने के समान है जो आग में ताए हुए सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है आपकी परख। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग का राज्य बस
ऐसे ही सीटी बजाते हुए, गीत गुनगुनाते हुए हमें प्राप्त नहीं होगा। चाहे दुनिया कैसी ही बात क्यों ना करे, हमें इस जमीन पर कीमत चुकानी पड़ती है। और इतिहास बाइबल का गवाह है कि परमेश्वर के बेटे और बेटियों ने कीमत चुकाई। आपको मुझे भी इन कठिनाइयों और मुश्किलों और आफतों को सहते हुए, क्योंकि संसार का तंत्र यानी कि शैतान पूरा भरसक प्रयत्न करता है कि आपको मसीह मार्गों से गिरा दे। वो इस बात की परिस्थिति आपके मेरे सामने रख देता है कि परमेश्वर अयोग्य है हमें संभाल पाने में और हमें बहुत बेहतर और बहुतायत की आशीष दे पाने में। वो हमारे सामने टास्क रखता है कि समझौता कर लो संसार के साथ, 10 का 20 कर लो, टेढ़े मेढ़े मार्ग अपना लो, चालाकी कर लो, चतुराई कर लो, झूठ बोल लो, बुराई में शामिल हो जाओ, तो तुम्हारे मार्ग आसान हो जाएंगे। और जितना ज्यादा आप ईमानदारी रखेंगे उतना ही ज्यादा संसार की दृष्टि में आप मूर्ख और बेवकूफ कहलाएंगे। और कितने ही मसीह ऐसे हैं जो दोहरा मार्ग अपना लेते हैं। वास्तव में वो मसीहत में भी रहते हैं, लेकिन वो संसारिकता के साथ भी जा शामिल होते हैं। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो इन परीक्षाओं को, अकेलेपन को और उन मुश्किलों को सहते हैं और अपने आसपास किसी को भी मदद देते हुए या मददगार नहीं पाते हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि संसार में किसी को मत कोसिए, किसी के ऊपर इल्जाम मत लगाइए, किसी को आरोपी मत ठहराइए। जब आपका बुरा दौर है तो आप धीरज धरते हुए परमेश्वर पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करिए, क्योंकि वचन कहता है कि आशा से लज्जा नहीं होती है। जब आशा रखते हैं तो आप धीरज धरिए और विश्वास करिए। परमेश्वर आपको और हम सबको उन बुरी, मुश्किल और आफतों से परमेश्वर छुड़ा लेगा। लेकिन मसीही मार्ग इस संसार में जब तक यीशु मसीह नहीं आता है और जब तक अपनी दुल्हन को वो ले नहीं लेता है, तब तक मुश्किलों का सामना आपको मुझको करना ही पड़ेगा। यदि मानसिक रीति से और हृदय से अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आगे का जो मार्ग है आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कठिन है वो मार्ग, सकरा है वो मार्ग जिसमें बहुत थोड़े से चलते हैं, और चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत से चलते हैं। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये वास्तव में पवित्र यीशु मसीह के वचन है। यीशु मसीह वास्तविक सत्यता को जानता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो कितनी मुश्किल और कठिनाइयों का सामना करते हैं। हर दिन आपके सामने चुनौती और मुश्किलात हैं, पर यह मत सोचिए कि यीशु मसीह ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि यीशु मसीह को अपने प्रतिफल और रिजल्टों से मत तोलिए, क्योंकि यही वो आग है जिसमें आप परखे जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में उठाए जाने के योग्य साबित होंगे। मुश्किलें और परेशानियों पर ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया है, और वो अकेलापन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि आप उस परिस्थिति में कैसे चले। कोई आपको समझने वाला नहीं होता है और कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता। इवन आपको मसीहत में भी लोग आपसे मुंह फेरने वाले हो जाते हैं और आप चारों ओर से घिर जाते हैं। भाइयों बहनों, हमें ऐसा लगता है कि जब हम कठिनाइयों और मुश्किलों में हैं तो दुनिया हमारा साथ दे, लेकिन अगर दुनिया हमारा साथ देगी तो हम वो नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। हमारा झुकाव और हमारा रुझान मनुष्यों की ओर को हो जाएगा। हम मनुष्यों को प्रेस करने लगेंगे, हम मनुष्यों की तारीफ करने लगेंगे, हम मनुष्यों की प्रशंसा करने लगेंगे। और कई बार परमेश्वर जानबूझ के मनुष्यों को हमसे अलग कर देता है ताकि हम उस परीक्षा में अकेले संघर्ष करें, ताकि जब हम उस परीक्षा से उभरें तो हम ये जान लें कि मनुष्यों ने नहीं बल्कि केवल परमेश्वर ने अपनी कृपा हमारे ऊपर की है, और हम सारा आदर और महिमा उसी को देंगे। इसलिए जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारे हृदय में धीरज उत्पन्न होता है, और कलीसिया 2000 वर्षों से धीरज धरकर परमेश्वर का इंतजार कर रही है दोस्तों। और जब हम धीरज धरते हैं तब हम परमेश्वर के प्रतिफल को वाकई अपने जीवन पर देख पाते हैं। हम मसीहत इसी संसार में जीने के लिए मसीहत का पीछा नहीं करते हैं। आपने मसीहत इसलिए नहीं अपनाया है कि संसार में आपको लाभ मिले। मसीहत संसारिक लाभ तक सीमित नहीं है, कि मसीहत यहां से स्वर्ग के राज्य तक पहुंचने वाली वास्तविक मसीहत है। अगर आप ऐसी मसीहत का पीछा कर रहे हैं जो आपको यहां से स्वर्ग तक लेकर जाएगी, और आप यहां तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग में जाने वाली मसीहत का, तो आप सही मार्गों में हैं। लेकिन सिर्फ यही वाली लाभ की मसीहत के साथ अगर आप हैं कि इसी संसार के पे रहते हुए अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी तरीके से मसीहत का, तो फिर इसी संसार पर यह मसीहत समाप्त हो जाएगी, परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए परमेश्वर के राज्य में पहुंचने वाली मसीहत का पीछा करिए और वो काम करिए जो आपको स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर तक पहुंचाता है।
वैसा जीवन जीना है जो परमेश्वर तक पहुंचाता है। इसलिए अपने हृदय को परखिए कि परमेश्वर हृदय को परखने वाला है, और अपने हृदय को परखिए कि वास्तव में क्या आप परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की तैयारी कर रहे हैं हृदय से, क्योंकि परमेश्वर हृदय को परखने वाला है। इसलिए वो भले काम करने में कभी भी पीछे मत हटिए, कभी भी पीछे मत हटिए। जो भले काम करने के लिए परमेश्वर प्रेरित करता है, और या फिर कोई जरूरतमंद आपके सामने है, तो आप उससे मुंह मत फेरिए, क्योंकि यही खास पल होते हैं जो स्वर्ग में आपके लिए जगह तैयार करते हैं। परीक्षाओं में, कठिनाइयों में, मुश्किलों में हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर जयवंत है, वो हर हाल में आपको विजय देकर परमेश्वर आपको आशीषों के ऊंचे शिखर पर और उस चट्टान पर खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। मुश्किल हालातों को सिर्फ बीतने दीजिए। हालात आते हैं और चले जाते हैं, वो सदा सर्वदा एक से नहीं रहते हैं। जब आप मुश्किलों में, कठिनाइयों में पूरी ताकत के साथ परमेश्वर को समर्पित हो जाएंगे और पवित्र आत्मा के अधिकार में चले जाएंगे, वक्त निकल जाएगा। चाहे वो कितना ही लंबा समय होगा, वो निकल जाएगा, क्योंकि परीक्षा लगातार जीवन भर नहीं होती है। एक समय के बाद आप उभरेंगे और परमेश्वर की महिमा के उस स्थान पे खड़े होंगे और परमेश्वर आपको शाबाशी देगा। इसलिए शाबाशी पाने वाले मसीह बनिए, सच्चे मसीह बनिए, खोखले मसीह नहीं, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द पवित्र यीशु आने वाला है, और जो परीक्षाओं में सफल हुए हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह और अपने प्रेम पे बना के रखे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।